Hello children, this video is a revision video of shapes and designs. So please listen and see the things very carefully and see all the points which I am just revising once again. Okay, so here we go. Okay, now you see a dot is called a point. Any line, okay, which has two arrows is straight line. चाहे आप इधर बढ़ा लो चाहे आप उधर भी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. Then we come to line segment. If you see, I will take it closer. Line segment, if you see, line segment is the line which is a fixed line. Like ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो आप देखो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा 1.0 पे और 1.4 पे, एंड इट इज़ अ डेफिनेट लेंथ. इट हैज़ डेफिनेट लेंथ. आप इसको बढ़ा नहीं सकते. अगर आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इट विल गो अकॉर्डिंगली. ओके. द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड लाइन सेगमेंट इज कि स्ट्रेट लाइन में कोई मेजरमेंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट में एक मेजरमेंट दिया होता है और आप उतनी ही लंबी लाइन खींचते हो. ठीक है क्या? देन वी कम टू रे. रे में यू हैव अ लाइन विच हैज़ वन एरो हेड. एक ही साइड में एरो होता है, दैट इज कॉल्ड रे. स्ट्रेट लाइन में दोनों साइड में एरो होते हैं. Then curved line. Curved line, it can be any zigzag, not straight line is called curved line. All right. Then we have intersecting lines. The lines, two lines which cross each other. चाहे वो slanting में हो और any line which cross each other this way plus sign में भी, this is also called intersecting line. और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगे that is called point of intersection. And one more thing. Suppose this line is this way. I have drawn a line here. मैंने ऐसे करके ऐसे नहीं ड्रॉ करी है. एक लाइन ऐसे ड्रॉ है तो इसको वी विल गिव द नेम ए बी. वन लाइन इज ड्रॉन दिस साइड, सो आई विल गिव द नेम हेयर सी एंड डी. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे एक दूसरे को कट किया है, दैट कैन बी एनी पॉइंट. यू कैन राइट ई एफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट. बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स या लाइंस को नेम्स देने हैं तो आपने जो लाइन खींची है, जैसे आपने लाइन ऐसे सीधे खींची है तो आप इसी को लाइन का नाम देंगे, ना कि आप इसको यूं करके एल शेप में. नहीं, दैट विल बी रॉन्ग. इफ़ आई हैव ड्रॉन द लाइन दिस वे, सो इट इज़ द नेम ऑफ द लाइन ए बी. वी कैन नॉट चेंज. एंड वी हैव ड्रॉन अनदर लाइन दिस वे, देन आई विल गिव द नेम सी एंड डी, गिव इन कॉम्बिनेशन. नाउ स्ट्रेट लाइन्स. Okay, we have learned just now, revised that straight line. So straight line is having different kinds of lines also. Horizontal, sleeping line, ये ध्यान रखना पेन को. Sleeping line horizontal होगी. Straight line जो है खड़ी हुई सीधी लाइन वो vertical होगी, और टेढ़ी लाइन जो होगी वो oblique lines होगी. Because you have a question here कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन में कन्फ्यूजन नहीं होना है. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल वे में सीधी लाइन खींचो, कर्व्ड लाइन नहीं पूछी है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन. सो हॉरिजॉन्टल इज, कीप इन माइंड, स्लीपिंग लाइन. वर्टिकल इज स्ट्रेट लाइन सीधी, एंड ऑब्लिक और स्लैंटिंग इज टेढ़ी लाइन. ओके. नाउ रिमेंबर, पॉइंट शोज अ डेफिनेट पोजीशन. ये पॉइंट लगा दिया तो एक डेफिनेट पोजीशन दिखा रहा है कि ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इतने डेफिनेट पोजीशन. ओके, फिलअप्स. स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, क्योंकि ना तो यहाँ पर पॉइंट है ना पर यहाँ पर पॉइंट है, तो इट हैज़, स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, क्योंकि पहले आपने 0 पे पॉइंट लगाया, फिर जितना मेजरमेंट खींचना था उस पर लगाया, सो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. रे हैज़ वन एंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और एक तरफ आपका जो है रे का एरो बना हुआ है, सो इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. ओके. एंड देन नाउ सी हाउ टू गिव द नेम्स टू एनी ऑफ द फिगर. सपोज इट इज़ अ रेक्टेंगल एंड वी हैव टू गिव द लाइन सेगमेंट. नेम द लाइन सेगमेंट इफ द क्वेश्चन इज. सो यू जस्ट सी दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल इज ऑब्वियसली मेड फ्रॉम 4 लाइन्स, 1 2 3 4. तो जहाँ जहाँ पर जो जो अल्फ़ाबेट लिखा है आप उसके हिसाब से लाइन को नाम दोगे. इट इज़ रिटन, एक लाइन आपकी सीधी है, इट इज़ रिटन के एंड एल, सो लाइन सेगमेंट इज के एल. लाइन सेगमेंट, सेगमेंट तब होता है जब यहाँ पर डेफिनेट लाइन दे रखी है आपको. ठीक है, पॉइंट्स हैं. देन हियर इट इज़ रिटन एल एंड इट इज़ रिटन एन, सो अनदर नेम इज एल एन. देन वी हैव हियर एन एंड एम, सो अनदर नेम इज एन M. Okay, another line is from here to here, so it is M and K. आप
ऐसे भी कर सकते हो, के एम भी कर सकते हो, एम एन भी कर सकते हो, एन एल भी कर सकते हो, एल के भी कर सकते हो, बट यू कांट डू के एन, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पर कोई लाइन नहीं खींची है. तो इफ़ यू विल से के एन, it will be wrong because there is no line segment. So these points just revise. We have discussed a lot in the class. Still last moment just revise. Keep in mind जो लाइन जहाँ पर है, जिस नाम के साथ है, उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के आप नाम लिखोगे. आप जो लाइन नहीं है उसका कोई कॉम्बिनेशन में नाम नहीं बनाओगे. Now let us discuss this question. Draw a horizontal line segment of 6 cm and a vertical line segment of 6 cm so that they intersect. This is very very important and little different question in your copy. So just see how it has to be done. उन्होंने बोला है कि 6 सेंटीमीटर का एक जो है आपको हॉरिजॉन्टल लेना है और एक वर्टिकल लेना है. तो मैंने यहाँ पर देखिए, आप इफ़ यू सी प्रॉपरली, 0 पे एक पॉइंट लगाया, एक 6 पे पॉइंट लगाया और मैंने उसके हाफ पे एक 3 पे एक पॉइंट लगाया and I have drawn one line. Now what will I do? I will again put my scale for horizontal. I will put it here on 3 number. Okay, here 3, and then put a dot on 0 and put a dot on 6 because they have told us to draw the line of 6 centimeter horizontal and 6 centimeter vertical. Now the line is drawn 6 centimeter, उसका आधा कर लिया, and 6 centimeter horizontal and 6 centimeter vertical. This is also 6 centimeter and this line is also of 6 centimeter. Now you have to give the name. They have said give the name. So we will again give the name. If you don't want to start at A, B, C, D, then you can start from E, F. No issue. कोई भी नाम दे सकते. E, F. ये सीधी लाइन थी. एक ये स्लीपिंग लाइन थी. स्टैंडिंग लाइन में G, H दे दीजिए. एंड देन दे सेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. तो एक दूसरे को यहाँ पर ये क्रॉस करते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं. सपोज आई हैव गिवन हेयर P. सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कीप इन माइंड दे हैव टोल्ड यू 6 centimeter. If whatever measurement is given, accordingly you will draw the line horizontal, then vertical. And remember, when you have to cross each other, so take the midpoint. 6 ka half is 3 and accordingly you can make it half and it will be easy for you to draw the line. So practice this again and again, how to draw the line segments. Especially in this you have to keep in mind, if it is a line segment, please start from 0. जैसे मान लीजिए आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो ये 5 है, आप खोलोगे 5. अधिकतर गलती कहाँ पर होती है? अधिकतर गलती यहीं पर होती है कि हम 0 से स्टार्ट नहीं करके 1 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी थिंक कि 1 से स्टार्ट होगा, बट 0 से 1 का जो लेंथ है वो कहाँ जाएगा, देन इट विल बी रॉन्ग. ओके, सो वेन एवर यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, सपोज इट इज़ 5 सेंटीमीटर you have to draw, put a point on 0 and then again put a point on 5 and then draw the line. It will be a proper line segment and your pencil should be sharpened when you draw the line segment so that 1 centimeter का भी फर्क उसमें नहीं आना चाहिए. I hope the things are clear now. So children, I have summed up this chapter in different ways. Hope the things are clear, because in this lines and shapes what all main points were there I have discussed with you and told you how to draw the line segment, difference between point, ray, line, straight line, horizontal. Keep everything in mind. Clear your doubts. If you have some doubts, again and again you watch this video and do well in your exam. See you next time. Thank you so much.